हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न नंबर 8वां, जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है और आपको लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि जो प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन ये बहुत ही बड़ा है, तो इसको जो मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ लेता हूँ, लेकिन जो इसका हम उत्तर करेंगे यानी कि आंसर करेंगे तो वो बिल्कुल आराम से और समझते हुए करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। क्या है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, अब देखो समकोण त्रिभुज हमारा कौन सा भाई, एबीसी क्या है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई एक कोण होगा समकोण। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिसमें कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है, ऐसा तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पर जो हमने समकोण का निशान लगा दिया। चलिए ठीक है, समकोण इट मींस की 90 डिग्री है, राइट। अब यहाँ पर देखो क्या कि एम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। अब जो यहाँ पर आप AB देख रहे हो, ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की, इस त्रिभुज की, ये वाली जो हमारे पास भुजा है, इसका मध्य बिंदु है बीचों बीच। इसका मतलब क्या है कि बच्चे ये जो है हमारे पास, ये बराबर होगा इसके, इसलिए मैं यहाँ पर जो है टिक कर दिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कि C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर है CM के। बिंदु D को बिंदु B से मिलाया जाता है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि भाई C को M से, अब जो यहाँ पर आप C को देख रहे हो, इसको हमने जो है इस मध्य बिंदु से इस तरह से मिलाया और फिर उसको आगे एक पॉइंट तक ले गए, जिस पॉइंट का हमने नाम दे दिया D, ठीक है। और इस तरह से ले गए हैं कि ये जो है इसके बराबर है, राइट। तो ये वाला जो हमारे पास दो ये टिक वाले हो गए, ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमें कुछ दर्शाना है। क्या दर्शाना है भाई, हमें क्वेश्चन में जो है 4 चीजें दर्शानी है, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम फटाफट से हल करते हैं। बच्चों, सबसे पहले जो हमें यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों का आपस में सर्वांग सम दर्शाना है, ठीक है ना। अब ये कौन सा त्रिभुज है वो देख लो यहाँ पर। हाँ, तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर जो है देख सकते हो कि एक हमारे पास त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है ये वाला, ठीक है। एक ये वाला है, एक ये वाला है। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि इन दोनों को जो है आपस में क्या करना है, सर्वांग सम दर्शाना है। चलिए ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी हम दर्शा लेंगे। कैसे, देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से कि हमें 3 चीज़ चाहिए होती है। पहली चीज़ हमको ये दिख रही है यहाँ पर क्या कि भाई हमें पता है कि DM जो है CM के बराबर है ना। DM जो है ये CM के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है डबल क्लिक किया था, है ना। तो सिंपल सी बात है, हम लिख देते हैं DM जो है CM के बराबर है। वैसे प्रश्न में दिया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं क्या कि क्वेश्चन में हमें जो है यहाँ पर दिया हुआ था, राइट। जो BM है वो AM के क्या है, बराबर है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि जो BM है भैया जी हमारे, वो बराबर है किसके, AM के। ऐसा भी क्या है भैया, ऐसा ही हमारे पास जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना, वो क्या कि भाई यहाँ पर देखो कि ये वाली हमारे पास क्या है, एक रेखा या फिर रेखाखंड मान लो। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों आपस में क्या कर रही है, काट रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा, ठीक है ना। इस कोण का क्या नाम है भाई, DMB। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कोण DMB जो है वो बराबर होगा इस वाले कोण के। इसका क्या नाम है, AMC, है ना। कोण AMC के क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको पता है, मुझे पता है, यहाँ पर क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी है हमारे पास, 3 चीजें आ गई हमारे पास। वो क्या है, एक भुजा और एक यहाँ पर क्या है, कोण है, ठीक है। तो एक तरीके से एक और सम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या साबित हुई थी, हमारे पास भुजा, फिर कोण, फिर भुजा। ये उधर से देख लेते हैं, पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि मतलब SAS, राइट। तो SAS यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा से हम कह सकते हैं भैया जी हमारे, क्या कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है हमारे पास, जिसे बोला गया था आपस में सर्वांग सम साबित करने के लिए, हमने साबित कर दिया, जिसका क्या नाम है भाई, त्रिभुज ABAMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। हमने ऐसा साबित कर दिया, है ना। चलिए ठीक है, जो अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो है सेकंड पार्ट आ गया, जिसमें हमें बताना है कि ये वाला जो हमारे पास DBC यानी जो आप ये वाला कोण देख रहे हैं पूरा, ये क्या है, समकोण है। वैसे तो हमको पता है कि ये समकोण है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि समकोण किस तरह से होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कि हमने जो पहले पार्ट में साबित किया था क्या कि ये वाला जो त्रिभुज है इसके क्या सर्वांग समता है ना। अब क्योंकि प्रश्न वही चल रहा है हमारा अभी भी, तो हम उसका यूज करेंगे यहाँ पर, उस चीज का यहाँ पर हम जो यहाँ पर फायदा लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको बिल्कुल अच्छे से गहराइयों से समझना है, ठीक है। बेशक लिखना बहुत कम है, लेकिन बिल्कुल अच्छे से गहराइयों से समझना है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या मैं आपको समझाने की गारंटी लेता हूँ पूरी, कैसे समझेंगे वो देखो। यहाँ पर हमें बताने की जो है क्या, ये 90 डिग्री है। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बता दो उससे पहले, क्या कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या सर्वांग सम है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब ये जब यार सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, राइट।
हाँ जी, हाँ बिल्कुल बराबर होंगी। ओके जी। तो यार ये वाला जो है इसके बराबर है, हमने पहले पता किया था। ये वाला जो है इसके बराबर होगा, है ना? समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? क्योंकि देखो ये वाला जो कोण है हमारे पास किस तरफ पड़ रहा है, एक ही ऐसा वाला डंडा और एक ही वाला ये वाला निशान वाला डंडा है। ठीक उस तरह यहाँ पर भी है कि एक ऐसा वाला लाइन है और एक ये वाला क्या है, डंडा वाला निशान है। इसके पड़ रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बच्चों की ये वाला जो है ये वाला आपस में बराबर होगा, है ना? है ना? ठीक है। तो यार एक तरह से देखा जाए तो ये एकांतर कोण बन रहा है ना? अगर हम मान के चले कि ये वाला जो है और ये वाला जो है समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। हाँ होगा। ऐसा हम क्यों साबित कर रहे हैं मैं बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये जो है इसके साबित होगा, है ना? समझ पा रहे हो ना? ये वाला जो है इसके साबित होगा, यानी कि ऐसा ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बराबर ऐसा कब होगा, जब ये क्या हो जाएंगे, समांतर रेखा हो जाएंगे। ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना कि मैंने यहाँ पर क्या करने की कोशिश किया है, मैंने बच्चों यहाँ पर इन दोनों लाइन को समांतर करने की कोशिश किया है। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों मान के चलो समांतर है, ठीक है, और ये एक तिर्यक BC जो है एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो समांतर रेखा को ये क्या कर रही है, काटी तो रही है ना? और जब काट रही है तो यार ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, है ना? और क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन में यही बता दिया था, एक सबसे पहले यही बताया गया था कि ABC जो है क्या है, समकोण त्रिभुज है, और हमने पता भी लगाया था कि ये जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम क्या कर देंगे कि 180 डिग्री में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा, है ना? नहीं समझ में आया आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, अभी हम करेंगे, अभी हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या कि हमें जो इन दोनों त्रिभुजों में करना पड़ेगा कि ये वाला जो भुजा है इस वाले भुजा का क्या करना पड़ेगा, समांतर करना पड़ेगा। इसका हमें काम पड़ेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले समांतर करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, मेरी बात सुनो। यहाँ पर मान के चलो 2 लाइन है और ये ऐसे काट रही है, तो यानी ये जो कोण है इसके बराबर होगा। तो वही तो यहाँ पर भी होता है भैया, ये जो है 2 रेखा है और ये ऐसे काट रही है, तो ये वाला जो कोण है इसके बराबर हो रहा है। अब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर रेखा है ना? तो इसको जो है सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये कि भाई इन दोनों त्रिभुज ये जो आपस में सर्वांग है, पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा, है ना? तो हम लिख देते हैं सब फटाफट से कि त्रिभुज AMC जो है वो सर्वांग है किसके भाई, त्रिभुज BMD के, है ना? ऐसा क्यों अभी, ऐसा तो हमने पहले वाले प्रश्न में ही किया था, पहले वाले पार्ट में। तो हम कह सकते हैं ऐसा जो है प्रमाणित है ना? प्रमाणित किया है, इसमें हमने करके दिखाया है, ठीक है? तो ऐसा जो है प्रमाणित है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो बराबर है तो ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा, है ना? CPCT के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो हमें यहाँ पे लिख देते हैं ओके कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा। इसका कोण का नाम हम ले लिया है मैंने, BDM, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण BDM जो है वो बराबर है कोण ACM की। ACM इस वैल्यू के कोण के बराबर है। चलिए ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या सर्वांग सम है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देते हैं CPCT। चलिए ठीक है। अभी क्योंकि ये दोनों एक तरह से एकांतर अंतः कोण है, ठीक है? आप यहाँ पर आप चाहो हिंदी में लिख सकते हो क्या, ये एकांतर अंतः कोण है जो कि बराबर है, इसलिए जो है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, है ना? तो हम लिख सकते हैं कि जो DB हमारे पास है वो समांतर है किसके भाई, AC के, है ना? समांतर है। चलिए ठीक है। और भैया जब ये समांतर है और BC एक तिर्यक रेखा की है, तिर्यक रेखा की तरह काम कर रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही और अलग अलग नहीं, एक ही और बने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी कि इन दोनों कोणों का जब योग करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, है ना? तो यहाँ पर हम जो है सिंपल से यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि इस वाले कोण, जब हम ये वाला कोण कितना होगा 180 डिग्री, तो लिख देते हैं यहाँ पर क्या कि कोण DBC जमा में कोण ACB बराबर 180 डिग्री, है ना? ओके, हमने लिख दिया है। चलिए ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि समांतर रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहो तो। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब देखो इसका मान तो हमें पता है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण DBC तो सेम टू का सेम जमा में क्या 90 डिग्री बराबर है कितना, 180 डिग्री, हमने लिख दिया। चलिए ठीक है। अब हमें चाहिए किसके मान, DBC का चाहिए, है ना? तो हम क्या कर देंगे कि 180 से इसको घटा देंगे, किसको, 90 को। ठीक है, जब 90 को घटाएंगे तो कोण DBC का जो है मान आ जाएगा। जब आपस में इनको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना? तो 90 डिग्री यहाँ पर आ चुका है, जो कि क्या है, समकोण का होने का निशानी होता है ना? तो इस तरह से हमने जो है इस वाले कोण का 90 डिग्री यहाँ पर पता लगा लिया है।
तो बच्चों यार वीडियो तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम फटाफट से जो है थर्ड और करते हैं फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या कि इन दोनों त्रिभुजों के आपस में सर्वांश दर्शाना है। ठीक है ना, अब एक त्रिभुज कौन से है, देखो एक हमारे पास है गुलाबी रंग का त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा हरे रंग का त्रिभुज है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, सर्वांश दर्शाना है। चलिए ठीक है। अच्छा अब हमें एक बात बता दो, वो क्या कि इन दोनों यार त्रिभुजों में हमें किस किस चीजों के बारे में पता हुआ है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कि फर्स्ट पार्ट में यानी कि शुरू में हमने साबित किया था कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला तितली के साइज का जो है ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांश में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब इससे हमें एक चीज पता लग रही है, वो क्या कि ये वाली जो साइड है इस वाले के साइड, यानी कि ये दोनों जो भुजा है यार, ये आपस में क्या है, बराबर है ना। और क्योंकि वो यहाँ पर काम आने वाले कैसे कैसे, क्योंकि ये जो है दोनों त्रिभुजे, इनकी अलग अलग ये साइडें हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि BD जो है वो CA के क्या है, बराबरी तो है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि BD जो है वो BD जो है वो क्या है, CA के बराबर है। ऐसा क्यों, हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा तो CPCT के बदौलत हुआ है ना, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर CPCT। ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वो क्या कि यार हमने अभी थर्ड ही पार्ट में तो बताया कि ये वाला जो है, ये वाला हमें क्वेश्चन दिया होता 90 डिग्री है, और ये वाला भी हमने 90 डिग्री बताया। तो देखा जाए तो ये वाले गुलाबी वाला त्रिभुज में है और ये वाला हरा वाला त्रिभुज में है ना। तो यानी कि ये वाले जो कोण है आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट है क्या कि कोण DBC जो है वो बराबर है कोण ACB के। ठीक है, अब ऐसा क्यों है भैया, तो ऐसा भी हमने प्रमाण कर दिया यहाँ पर, है ना, बता दिया है पहले। तो हम आप लिख सकते हैं कि ये जो है क्या है, प्रमाणित है। चलिए ठीक है, ओके, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक ध्यान देना क्या कि ये जो त्रिभुज है हमारे पास, इसमें कौन कौन सी साइड है, एक ये है, एक ये है और एक ये है ना जी, बिल्कुल ठीक है। और हरे वाले त्रिभुज में कौन सी, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यार ये वाले जो दो बार आ रही है, हरे में भी आ रही है और गुलाबी वाले में भी, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि हरे वाले त्रिभुज का जो BC है हमारे पास है, ये वाला साइड, वो गुलाबी वाले त्रिभुज के BC यानी कि इस वाले साइड के क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि जो BC है वो बराबर है BC के। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉमन ही तो है, एक ही तो है। तो यहाँ पर हम हिंदी में लिख देते हैं क्या, उभयनिष्ठ, है ना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। और मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पर समझ में भी आ रहा होगा। तो टोटल हमारे पास जो है 3 चीजें आ गई बच्चे, ध्यान से आप देखें तो। एक हमारे पास क्या आ गई है, साइड, एक आ गया एंगल और एक आ गया हमारे पास साइड। ठीक है, तो एक तरीके से देखते हैं, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इधर क्या आया, भुजा कोण भुजा, इधर से स्टार्ट करें तो भुजा कोण भुजा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि भुजा कोण भुजा से सर्वांग समता नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारे पास कौन सा है भैया, DBC जो है वो बराबर है त्रिभुज ACB के, है ना। जैसा कि हमें क्वेश्चन कहा गया था वैसे हमने कह दिया। चलिए ठीक है। हाँ तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पर आप जानते हैं कि जो CM है वो 1/2 AB के, ऐसा मैं यहाँ पर साबित करना पड़ेगा क्या कि देखो भैया CM कौन सा भाई, देखो यहाँ पर C और ये M, यानी कि भैया जो ये वाला साइड है ना हमारे पास, ये किसके बराबर भाई, AB के आधा के। ये AB हमारे पास जो ये पूरा है इसके आधा के बराबर है। आधा कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इसके बराबर, ये भी हो सकता है इसके बराबर। तो कैसे होगा साबित, ये देखो यहाँ पर ध्यान से कि यार हमें इतना जरूर पता है कि जो CD है वो AB के बराबर है। ये जो आप यहाँ पर CD देख रहे हैं वो AB के बराबर है ना। अरे भैया अभी हमने ऊपर तो यहाँ पर क्या नाम है, तीसरे पार्ट में तो पता लगा कि ये जो गुलाबी वाला जो त्रिभुज है वो हरे वाले त्रिभुज के बराबर है ना। तो ये वाला आप साइड ले लो ना, CM को क्यों ले लो, पूरे CD को ले लो। ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर है ना। तो इसको हम फटाफट से जो यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो है CD जो है वो बराबर है किसके भैया जी, हमारे पास AB के। ऐसा क्यों है, ऐसा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में आया था, तो हमने कैसे निकाला था, CPCT, है ना। ओके, हमने लिख दिया। चलिए ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या थे, सर्वांगसम थे, इसलिए हमने कह दिया कि CPCT के अकॉर्डिंग ऐसा है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मैं इसके भागे में 2 कर दूं, राइट, और इसके भागे में 2 कर दूं, तो क्या होगा, इस पूरे का आधा तो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे, है ना। तो इस पूरे का आधा करूंगा तो ये आएगा, और इस पूरे का आधा करूंगा तो ये आएगा, है ना। तो कर देता है फटाफट से। तो हम यहाँ पे चाहो तो एक लाइन लिख सकते हैं, दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, या फिर कह सकते हैं 2 से भाग करने पर। तो यहाँ पर जो है 2 से भाग करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई में, मतलब यानी कि गुणा में जो है CD लिख दिया हमने। ठीक है, बराबर होगा किसके भैया जी, हमारे 1/2 गुणा में AB, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या, इसको इससे काटेंगे कैसे, CD कौन सा भाई, CD ये पूरा है, इसका आधा कर दो यानी कि यहाँ से काट दो, तो ये क्या हो गया भाई, CM हो गया, है ना, CM। तो यहाँ पर हमने लिख दिया भैया CM। ठीक है, अब AB को हम करेंगे नहीं, AB को एक मिनट के लिए ऐसे छोड़ दो, 1/2 और AB,
और एक बार देखो ना कि हमें हेतु साबित करना था यहाँ पर, ऊपर हेतु साबित करना, तो हमने जो है यहाँ पर ये साबित कर दिया है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।